अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं बिलाल ज़फ़र शो। एक ऐसी वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है जिसको देखकर एक तो तशवीश भी तारी हो रही है कि किस किस्म का कंटेंट पाकिस्तान में बन रहा है। लोग पब्लिकली बोल रहे हैं ऐसी चीज़ें जिनको अगर बाहर के ममालिक में बोला जाए या प्रीच करने की कोशिश की जाए तो उसको शायद इलीगल समझा जाएगा। ये लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आजकल इस किस्म के लोग धड़ल्ले से सामने आ रहे हैं और उनके कंटेंट वायरल हो रहे हैं और उनको कुछ फ़ायदा हो ना हो, उनको उनकी वीडियोस के देखे जाने से बहुत ज़्यादा कमाई मिल रही है। ख़ास तौर पे तवज्जो तलब ये मसला है जहाँ पर ये शख्स ये बोल रहा है कि अपनी बेटी को स्कूल से उठा लो कि वहाँ पर डांस कर रही है। चूज़ टू कीप योर डॉटर इन द स्कूल, तो फिर तैयार रहो कि वो बन जाएगी। आई फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि मैं किस तरीके से इस किस्म के बिहेवियर को कंडेम्ड करूं और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करूं, लेकिन जस्ट टेकिंग अ लुक एट इट फिलोसॉफिकली, अगर इसमें लाइक 1% भी किसी को इंस्पिरेशन मिलती हो कि ठीक है स्कूल्स में इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल लेवल पर तो हो भी नहीं रही है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में समटाइम्स इस किस्म के फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइज जहां लड़कियां डांस करती हैं। एंड आई अग्री कि दिस इज़ नॉट इन लाइन विद आवर रिलीजियस टीचिंग्स। हमारे मज़हब ना ही सकाफत की रवायात के साथ ये किसी भी तरीके से फिट बैठता है कि ये डांस, भंगड़ा, लच्चरपन और जो भी इस किस्म के फंक्शंस होते हैं। एंड आई थिंक पेरेंट्स आर एंटाइटल्ड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दैट। लेकिन अगर इस बंदे की इस एडवाइस को लिटरल लिया जाए कि लोग अपनी बेटियां उठा लें स्कूल से क्योंकि वहां पर वो डांस करें, अगर वो रखते हैं वहां पर तो वो बड़े होकर तो लेट्स से अगर आपने उठा ली, ठीक है, आप घर में अपनी बेटी को बिठा लेते हैं, आप उसको पढ़ाते नहीं हैं, तो पाकिस्तान में तो होम स्कूलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दैट कैन बी कंसिडर्ड इन लाइन विद द पब्लिक स्कूल सिस्टम, अनलाइक कनाडा या बाहर के जो ममालिक हैं जहां होम स्कूलिंग का भी कॉन्सेप्ट है। एंड इफ़ यू चूज टू होम स्कूल योर चिल्ड्रन तो आपको इस किस्म का करिकुलम दिया जाता है, एक सिस्टम दिया जाता है जिसके थ्रू यू कैन स्टे एट पार विद दोज चिल्ड्रन जो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं या प्राइवेट स्कूल्स में प्रॉपरली जाकर जिनकी एजुकेशन हो रही होती है। दिस इज सिस्टम टू मॉनिटर कि आपका बच्चा उनके साथ ही रहे इवन दो दे आर बीइंग होम स्कूल्ड। लेकिन पाकिस्तान में इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने पब्लिक स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया तो होम स्कूलिंग में आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता अनलेस कि आपने उसको पढ़ाई देनी ही ना हो। आप इफ यू चूज टू कीप योर चाइल्ड अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट, वो फिर आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप अपनी बेटी को उठा लेंगे स्कूल से, उसको घर में बिठा लेंगे, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी पर्दे में आ जाएगी? ऐसा होने की वजह से जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है या जो मॉडर्निटी है उसका जो असर व रसूख है वो आपके घर तक पहुंचा हुआ है। She'll turn on the TV और मॉर्निंग शो देखेगी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान लगा होगा, उसमें काशीज आया हुआ होगा, उसकी मॉडल्स आई हुई होंगी और वो तैयार होकर ऐसे घूम रही होंगी। अक्सर नाच गाने के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। दिस इज जस्ट अबाउट द मॉर्निंग शोज। ड्रामे देखेगी बिकॉज शी हैज टू स्पेंड हर डे। अब घर में है वो तो उसको पूरा दिन गुजारना है। पहले तो बात है कि वो वही करेगी जो बड़े कर रहे हैं, और आजकल पाकिस्तान में कोई अमीर है चाहे गरीब है, मर्द है या औरत है, सबके पास मोबाइल है। एवरीबडी इज यूजिंग सोशल मीडिया, क्रिएटिंग कंटेंट, इफ नॉट क्रिएटिंग कंटेंट, कंज्यूमिंग कंटेंट, वॉचिंग इट। तो रील्स चल रही हैं, टिकटॉक्स चल रहे हैं, फेसबुक रील, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, या तो वो देख रहे होंगे पेरेंट्स एंड पेरेंट्स देख रहे हैं तो अकॉर्डिंगली वो बच्ची भी देखने लग पड़ेगी। और वो चीज़ जो स्कूल में आप उसकी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे वो घर में उससे बढ़ के उसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस आ जाएगा। बिकॉज स्कूल में तो इट कैन बी वंस इन अ वाइल काइंड ऑफ एन ओकेजन जहाँ कोई फंक्शन अरेंज हो या ऑर्गेनाइज हो, उसमें वो पार्टिसिपेट करे, टैबलो करे या वो उसमें डांस करे, वरना उसके अलावा तो उसको पढ़ाई करने मिलेगी स्कूल में। जब वो घर में रहेगी तो ऑल डे लॉन्ग वो या ड्रामे देखेगी या मॉर्निंग शोज देखेगी या रील्स देखेगी और वो घर में एक प्रोफेशनल डांसर बन जाएगी। शी हैज दैट
इंक्लिनेशन। वैसे तो साफ सी बात है कि अगर कोई बच्ची स्कूल में भी पार्टिसिपेट करती है इस तरह की चीज़ों की, तो हर कोई बड़ा होकर वही चीज़ें नहीं करने लग पड़ता। बट अगर वो उसमें है नेचुरली, शी इज इंक्लाइन टू दैट, या उसमें उसकी तरफ अट्रैक्शन है, तो वो घर में उससे ज़्यादा प्रोफेशनल डांसर बनने के उसके पास मौके होंगे। दूसरी ये चीज़ कि अगर आप अपनी बेटी को घर में बिठा लेंगे, उसको कोई एजुकेशन नहीं देंगे, कल को आपको उसकी इवन शादी करने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आजकल के दौर में लोग ये पसंद करते हैं कि जिस लड़की को वो ब्याह कर लाएं वो एजुकेटेड हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी अगली नस्लें भी एजुकेटेड हो। वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करने मिलेगा। हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा कम उम्री में उसकी शादी भी करना चाहें, बिकॉज जब कुछ करने के लिए है नहीं, जब आपने उसको पढ़ने भी नहीं देना, शी डज नॉट हैव टू गो एनीवेयर आउट, उसको घर में ही रहना है, तो फिर घर में क्या करना है। तो बहुत कम उम्री में हो सकता है आप उसकी शादी कर दें, आपका जज्बाती फैसला हो, मे टर्न आउट के वो जिंदगी भर के लिए आपने गलत डिसीजन करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी हो। लेकिन उसको भी आप साइड पर रखें। आपकी बच्ची जमाने को ही नहीं समझ सकेगी, शी कैन नॉट बी अ प्रोडक्टिव पर्सन इस तरह से अगर आप उसको घर में बिठा लेते हैं। ना उसको जमाने में उठने बैठने की तमीज होगी, ना उसके पास कोई एजुकेशन होगी कि कल को वो कोई जॉब कर सके, खुद मुख्तार हो सके, कुछ पैसे बना सके, बिकॉज आज का जमाना वो नहीं है कि सिर्फ लड़कों को ही कमाना है और गुजारा चल जाता है। पाकिस्तान इज वेरी मच कमिंग ऑन द सेम लाइन जहां दुनिया के बाकी ममालिक हैं। आप देख ही रहे हैं, पहले पाकिस्तान में इतने टैक्सेस भी नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा टैक्सेस इंपोज कर दिए गए हैं। नॉन फाइलर्स आर बीइंग कॉल्ड टू बिकम फाइलर्स। इस तरह के लाइफस्टाइल में आप नहीं सरवाइव कर सकते अगर आप वही पुराना निजाम चलाए रखेंगे, जिधर एक मर्द सिर्फ कमाने वाला होगा और वो पूरी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ना तो ये कंबाइंड फैमिली सिस्टम्स में पूरा पूरा कुंबा एक बंदे की कमाई से अब चलने वाला है आगे आगे, ना ही एक बंदे की अपनी फैमिली उससे चलने वाली है, जब तक कि दोनों बंदे मिलकर ना काम कर रहे हो। तो अगर आप अपनी बच्ची को तालीम ही नहीं देंगे तो वो कुछ कमाने के भी काबिल नहीं होगी। लेट से अगर वो कुछ प्रोफेशनल नहीं बनती, डॉक्टर इंजीनियर तो दूर की बात है, वो कोई अपना अच्छा बिजनेस भी नहीं खोल सकेगी, बिकॉज इवन बिजनेस खोलने के लिए ठीक है आपको पढ़ाई दरकार नहीं है, यू नीड टू हैव गुड सोशल स्किल्स, यू नीड टू हैव गुड वर्बल स्किल्स। आपको लोगों को शीशे में उतारना आना चाहिए, आपको बात करने का ढंग आना चाहिए, वो भी आप जमाने से ही मिलजुल के उनमें घुल मिल के सीखते हैं। तो आप अपनी बच्ची को एक नॉन प्रोडक्टिव पर्सन बनाएंगे इस तरीके से अगर आप घर में बिठा लेंगे। और ये आप भूल जाएं कि आपकी बच्ची आपने घर में बिठा ली तो आपने उसको पर्दे में बिठा लिया। जिसके नसीब में शामत लिखी है आज के दौर में, घर में बैठी हुई बच्चियों के से वो चीजें पेरेंट्स को फेस करने मिल रही हैं जो बाहर जाती हुई बच्चियों के पेरेंट्स को फेस करने नहीं मिलती। और इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू गर्ल्स। आज का जमाना वो नहीं है कि जेंडर रोल्स इतने फाइनली डिफाइंड हैं या उन्हीं पर स्टिक करके आप जमाने में अच्छी तरीके से चल सकते हैं। अगर आपको लुच्चरपन से बचाना है तो अपने बेटे को भी बचाना है। ये बात सोचनी छोड़ दें कि तरबियत सिर्फ या पर्दा सिर्फ लड़की के लिए है। लड़के को अगर आप तमीज नहीं सिखाएंगे, जितना डिस्ट्रक्शन एक लड़का कोज कर सकता है उतनी आपकी बेटी कभी भी कोज नहीं कर सकती। बेटे को अगर आपने सलीका ना सिखाया, उसको आपने अच्छी तरबियत ना दी, उसकी तालीम और तरबियत का ख्याल ना रखा, उसके तहजीब व तमद्दुन का ख्याल ना रखा और उसकी शराफत का ख्याल ना रखा, तो आपको रोल के रख देगा। बेटी तो ऐसी चीज है कि फिर भी जमाना आपको छूट दे देता है कि people don't tend to recognize you with what your daughter is doing, because daughters are expected to just get married and वहां तक वो चीज लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन बेटे से आपको लोग पहचानते हैं। अगर आपका बेटा नालायक निकल आया, कल को जिंदगी गुजारने का उसको ढंग ना आया, तो ना वो अपना आप संभाल सकेगा, ये तो छोड़ ही नहीं सोचना कि वो कभी आपको संभालेगा, अपनी फैमिली तक वो नहीं संभाल पाएगा और आप रुल जाएंगे। सो इसमें एक तो ये तफरीक करना कि खाली बेटी को उठा लो स्कूल से बिकॉज वो वहां पर डांस कर रही है, बहुत गलत है। ये मेंटालिटी ही गलत है। दिस इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज सब्जुगेशन ऑफ विमेन राइट्स, जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर बेटी को तालीम दिलवाने की ममानियत महसूस करने की जरूरत होती तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त फरमा दिया होता कि बेटियों को तालीम दिलवाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कभी भी ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि जिस मुसलमान की 2 बेटियां होती हैं और वो उनकी अच्छे तरीके से तालीम और तरबियत करता है, ये मैं आपको मफहूम बयान कर रहा हूँ, तो वो बंदा और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज ऐसे साथ साथ होंगे जैसे 2 उंगलियां होती हैं। तो विमेन की तालीम और तरबियत और अच्छे तरीके से पालना और बढ़ाना, इसकी हमारे दीन में बहुत ही ज्यादा कुछ किया गया है।
تو یہی بچیاں ہوتی ہیں جنہوں نے بڑے ہو کے ماں بننا ہوتا ہے, جنہوں نے نسلوں کو انسپائر کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا لیں گے, forget about it کہ فیوچر میں آپ کو کبھی بھی کچھ اچھا دیکھنے سننے ملے گا ان کے حوالے سے. These are just my 2 cents on this topic. مجھے نہیں سمجھ آتی کس طرح سے these people make this content and they get away with it. روزمرہ کی زندگی میں لوگ ان کو کیا کاؤنٹر نہیں کرتے, ان کو پکڑ کر نہیں بولتے کہ کیا بکواس تم نے اپلوڈ کی ہے اور یہ کس قسم کا انفلوئنس تم زمانے پر کرنے کی کوشش کر رہے ہو. These people should be, taken to task and these should be dealt with accordingly. میرے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.